जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम के कथनानुसार उनके आज्ञानुसार माता जानकी अग्नि में प्रवेश कर गई और अपना प्रतिबिंब वहां पर छोड़ दिया। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेकर आए, लेकिन लक्ष्मण जी को यह भेद पता नहीं चला। लक्ष्मण हो यह भेद न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। भगवान ने जो लीला की ये लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला। इस प्रकार माता जानकी अग्नि में समा गई और माया रूपी जानकी के साथ प्रभु श्री राम विराजमान हैं लक्ष्मण जी के साथ। उधर रावण के दल में क्या हुआ? रावण पहुंचा मारीच के पास और मारीच से कह रहा है कि मामा जी, राम और लक्ष्मण अयोध्या नरेश दशरथ जी के दो लड़के वन में आए हैं। उनके साथ एक सुंदर नारी भी है। उन्होंने मेरी बहन सूर्पनखा के नाक कान काट लिए हैं। इस अपमान का बदला चुकाने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आपकी सहायता की जरूरत है। मारीच कहता है, क्या सहायता कर सकता हूं मैं तुम्हारी इस काम में? रावण कहता है कि दंडक वन में चलेंगे, तुम सोने का मृग बन जाना, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सिया को हर ले आऊंगा। तुम सोने का हिरन बन जाना और राम लक्ष्मण को बहका ले जाना तुम जंगल में दूर, और उस समय मैं सीता का हरण करके लाऊंगा। मारीच कहता है, तुम राम को नहीं जानते। राम कौन है, क्या है, मैं जानता। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है। राम का नाम कान में आते ही पूरा शरीर कांप उठा है हमारा। बरसों की चोट पुरानी वो फिर आज उभरती जाती है। वह बरसों पुरानी चोट, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अधछुटा प्राण आंखों में है। वो विश्वामित्र के यज्ञ में जो बिना फर का बाण राम ने मारा था, वो बाण आज भी जिसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। जो बाण 100 योजन दूर फेंक दिया था मुझे, वो राम बाण अब भी मेरे आंखों में है। भूला नहीं हूं मैं कुछ भी। वो जो बरसों पुरानी चोट थी, वो नाम सुनते ही उभर आई। और तुम्हें सलाह दूंगा कि राम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री नारायण का अवतार है और अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है। अच्छा कर्म करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। लेकिन दूसरे की नारी हर कर अपने घर लाने से घर का सर्वनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न देर, मारीच कहता है रावण से, अच्छाई में अच्छी न देर, वह कर ही डालो अच्छा है। अच्छा काम जितना जल्दी हो सके उसे कर डालना चाहिए, उसमें देर करना ठीक नहीं होता है। पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो अच्छा है, लेकिन बुरे काम को जितना टाल सको उतना ही टालो, जितना टल जाए उतना ही अच्छा है। रावण कहता है, क्या बात है मामा,
तुम तो रावण को ज्ञान दे रहे हो। तुमको पता है, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अरे मेरे से विद्वान तीनों लोक में कोई भी नहीं है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मैंने महादेव को अपना सिर काट काट कर पूजा है। और मेरे जैसा योद्धा, मेरे जैसा पंडित इस तीनों लोक में कोई नहीं है, तो उसको ज्ञान सिखा रहा है। यदि सरिदम खलिदम ब्रह्म है वह, यदि वह ही परम ब्रह्म परमेश्वर है, तो झूठा सारा नाता है। फिर किसको ज्ञान सिखाता है और क्या बनकर समझाता है? किसको ज्ञान दे रहा और क्या बनकर मुझे समझा रहा? बड़ा ज्ञानी हो रहा तू। तो मैं बताता हूं, यदि साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। अगर मेरा साथ नहीं दिया ना, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, जितना ज्ञान की बातें तू कर रहा है। और सीता को हरने से पहले जमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा, और तुझे सीता हरण करने से पहले जमपुरी पहुंचा दूंगा मैं। इसलिए क्या चाहता है वो बता। मारीच कहता है कि क्या करें, दोनों तरफ मेरी मृत्यु ही मृत्यु है। हर तरफ मृत्यु अब आई है। उस ओर गिरूं तो कुआं है, इस ओर गिरूं तो खाई है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। गिरना दोनों में से कहीं है जरूर, तो किधर गिरे? तो कहता है, सोचता है मारीच कि इस दुष्ट के हाथों मर जाने से नरक में जाना होगा। मरना ही अगर जरूरी है, मरना ही है, तो प्रभु श्री राम के हाथों मरे, जिससे कि उद्धार हो जाएगा। ये सोचकर मारीच ने हामी भर दी, सहमति जता दी कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद मारीच रावण के साथ दंडक वन में, पंचवटी में पहुंचता है। उसके बाद की घटना अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु श्री राम की लीला को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो कुछ भी संसार में होता है प्रभु श्री राम की कृपा से ही होता है। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।